हेलो दोस्तों, ये कहानी है अंकित की। मेरा नाम अंकित है। मैं एक कंपनी में काम करता हूँ। मुझे किसी भी भूत प्रेत पर कोई विश्वास नहीं था, लेकिन मेरे साथ जो घटना घटित हुई है उसके बाद मुझे भूत प्रेतों पर यकीन है। एक दिन मेरे कंपनी में कुछ काम बढ़ जाता है, जिसके कारण मुझे घर आने में देर हो जाती है। जब मैं काम को पूरा कर लेता हूँ और मैं ऑफिस से देर रात को निकल जाता हूँ, मैं अपने बाइक से था और अपनी बाइक को स्टार्ट करके चलने लगता हूँ। तभी मेरी बाइक कुछ अजीब सी आवाज़ करने लगती है और वही खराब हो जाती है और सड़क पूरी सुनसान थी। वहाँ पर काफ़ी रात होने के कारण कोई भी बाइक नहीं थी, तो मैं कुछ ना सोचकर अपनी बाइक को पैदल ही लेकर चल दिया। कुछ दूर के बाद मुझे एक बस स्टॉप दिखा और मैंने सोचा कुछ देर यहीं रुकता हूँ। और मैं वहाँ क्या देखता हूँ कि कोई साधु सामने से आकर मेरे पास बैठ जाता है। साधु अपने पास एक बीड़ी रखा हुआ था। वह अजीब तरीके से उसे पी रहा था। मुझे एक आदत थी कि मैं किसी भी से भी बात करना शुरू कर देता था और मैं इन साधु से भी बात करने लग जाता हूँ। तभी बात बात में मैंने कहा, बाबा मैं किसी भूत प्रेत को नहीं मानता हूँ, बस सब झूठी बातें हैं। साधु ने कहा, तुम भले ही भूत प्रेत को मानो फिर ना मानो, लेकिन तुम यह नहीं कह सकते कि भूत प्रेत नहीं होते हैं। यह सब कुछ होते हैं। इस पर मुझे थोड़ी सी हंसी आ जाती है। मैंने कहा, भूत प्रेत होते हैं तो क्यों हमें नहीं दिखते हैं? क्या आप मुझे अभी कोई भूत दिखा सकते हैं? और उन्होंने मुझसे कहा, चलो शमशान घाट की ओर चलते हैं। फिर क्या था, हम दोनों चल दिए। रास्ते में मुझे थोड़ा डर लगने लगा, फिर भी मैं अपने डर को कम करके आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ देर के बाद हम दोनों शमशान घाट में पहुंच गए। शमशान घाट में अभी कुछ लाशें जल रही थी। साधु ने मुझे एक स्थान पर बैठाया जहाँ कुछ समय पहले ही लाश जली थी। साधु ने जमीन में एक लोहे का कील गाड़ दिया और उसमें एक सफ़ेद धागा बांध दिया। इस धागे को अंतिम डोर मुझे पकड़ने को कहा। अब मुझे हद से ज़्यादा डर लग रहा था। मेरी सांस तेज हो रही थी, इसके साथ ही मेरे हाथ पैर भी काँप रहे थे। फिर भी मैंने धागे को पकड़ लिया। साधु ने कुछ बतासा को 4 जगह पर रख दिया। सारे बतासे उस धागे के पास ही एक लाइन में रखे हुए थे। उसके बाद साधु ने मुझे सावधान किया और कहा, अभी कुछ आत्मा इसको खाने को आएंगी। जब तक वहाँ इसको खाकर चले ना जाएं, तब तक तुम अपने हाथ के धागे को मत छोड़ना। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें नुकसान हो सकता है। फिर साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद वो मुझसे आँख बंद करने को कहते हैं। फिर कुछ देर के बाद ही आँख खोलने को कहते हैं। जब मैंने आँख खोली तो वहाँ जो था
मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि चारों आत्मा हैं जो कि बतासे खा रही हैं। लेकिन जब मैंने वहाँ देखा तो मेरे पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति की आत्मा भी वहाँ है, जो कि कुछ दिन पहले मर गया था। उसे देखने के बाद मेरे हाथ से धागा छूट जाता है। अब वहाँ साधु भी नहीं था। मैं तेजी से शमशान घाट से अपने घर की ओर भागने लगा। जब मैं अपने घर की ओर जा रहा था तो पीछे से कई तरह की आवाज़ आ रही थी। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पूरी जान से मैं भाग के जा रहा था और मैं अपने घर पहुंच जाता हूं और अपने पूरे परिवार को बताता हूं जो कि मेरे साथ घटना घटित हुई थी। और मैं उसके बाद अपने रूम में सोने के लिए जाता हूं और मुझे उस रात नींद नहीं आ रही थी। तभी थोड़ा सा क्या होता है कि मुझे थोड़ी थोड़ी नींद आने लगती है और मुझे पता नहीं पड़ता कि मैं कब सो जाता हूँ। और जैसे ही मैं अगली सुबह अपनी आँखों को खोलता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मैं उसी शमशान घाट में हूँ जहाँ पर मैं कल रात को आया था। उसके बाद मैं वहीं पर बेहोश हो जाता हूँ और मेरी दिमागी हालत ख़राब हो जाती है। इसके बाद मैं 3-4 साल तक